नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग HTML की क्लास शुरू करने वाले हैं अपने चैनल टेक फ्यूजन पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पढ़ना है HTML तो आज से ही ये क्लास को फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक है, एक एक क्लास लेना है आप लोगों को। तो चलिए आज की हम लोग पहली क्लास शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार HTML है क्या चीज़ और HTML की शुरुआत क्या करते हैं। तो HTML जो है आपकी एक कोडिंग होती है। ठीक है, HTML एक कोडिंग है जो कि हम लोग ब्राउज़र को अगर हमको समझाना होता है कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखे, ठीक है, तो हम लोग HTML का यूज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग HTML की बेसिक जानकारी सीखेंगे। ठीक है, HTML वेबसाइट बनाने की पहली और सबसे ज़रूरी भाषा है। अगर आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो HTML है, HTML मान लीजिए कि जैसे आपके घर का दीवार, जैसे वेबसाइट पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, HTML आपका स्ट्रक्चर बनाता है। CSS क्या देता है, उस स्ट्रक्चर पे कलर, ठीक है, एनिमेशन वगैरह देता है, कलर वगैरह देता है। और जावास्क्रिप्ट क्या देता है, उस स्ट्रक्चर में समझ लो जान डाल देता है, वो स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, क्या करेगा, वो सब संभालता है जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या है? ठीक है, HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी पाइथन, C++, जावा ये सब होती है। ठीक है, HTML वेब पेज की स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मैंने बताया अभी, वेब पेज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब जैसे मान लीजिए आपका घर बनता है तो पहले उसका नींव डाली जाती है, फिर दीवारें बनती हैं। ठीक है, तो ये सब आपका स्ट्रक्चर माना जाता है, समझे। घर की दीवारें जैसे, ठीक है, वैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर HTML बनाता है। जब आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि स्ट्रक्चर आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो ये है आपका HTML जो है। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता पर इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता। ठीक है, बस आपको समझने का थोड़ा तरीका सीखना पड़ेगा कि HTML को आखिरकार कैसे सीखा जा सकता है कायदे से। ठीक है, HTML और CSS का तो बहुत कायदे से मिलाव है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आप थोड़ा कम ही यूज कर सकते हैं, पर HTML CSS ज़्यादा यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं HTML आपका काम कैसे करता है। तो अब HTML जो है आपका कैसे काम करता है। HTML में टैग्स होते हैं। टैग समझते हो, जैसे नीचे आपके बना हुआ, जैसे H1 टैग है, P टैग है, IMG टैग है। ठीक है, इस तरह के आपके टैग्स होते हैं जो कि ओपन, जैसे कुछ होते हैं कंटेनर टैग्स, ठीक है, जो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं आपके एम्प्टी टैग्स, जैसे आपका BR टैग वगैरह है, ये सब एम्प्टी टैग है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट पड़ जाते हैं। पर जो कंटेनर टैग वो अगर ओपन होगा तो उसको बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं बंद करते हैं तो आपका जो है कोड काम नहीं करेगा, समझे। तो हर टैग किसी काम के लिए होता है। जैसे H1 टैग आपका, ठीक है, H1 टैग आपका हेडिंग के लिए है, P टैग आपका पैराग्राफ के लिए है, और IMG टैग आपका इमेज के लिए। H1 टैग जैसे आपका सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ऐसे ही H1 H2 ऐसे करते 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 H6 तक जाता है। ठीक है, H1 से H6 तक। तो सबसे बड़ी हेडिंग है H1 और सबसे छोटी हेडिंग है H6। ठीक है, आप शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए हमको, तो आप लोग HTML कहाँ लिख सकते हैं और कैसे शुरुआत कर सकते हैं ये बात करते हैं। तो जो HTML है, ठीक है, उसकी शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले तो या तो नोटपैड पे लिखिए। सबसे पहले या नोटपैड पे लिखिए। आमतौर पर सभी लोग नोटपैड पे ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है तो VS कोड इंस्टॉल करिए, उसमें लिखिए। ठीक है, VS कोड में क्या होता है कि जैसे आपने एक टैग लगाया, जैसे ओपन टैग लगाया तो क्लोजिंग टैग अपने आप दे देगा। ठीक है, और जैसे कोड में कहीं एरर वगैरह आ जाता है तो VS कोड बता भी देता है। ठीक है, उस पर AI वाला सिस्टम अब आ चुका है VS कोड पे। और कोई भी आप जब कोड बना लेंगे, कोड की फाइल बना लेंगे, HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे तो उसको किसी भी ब्राउज़र पे क्रिएट कर दे, उसको ओपन कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट दिख जाएगी, समझे। तो आपका जो है HTML फाइल जो होती है, आप किसी ब्राउज़र से अगर फाइल डाउनलोड करते हैं, उसका वेब पेज डाउनलोड करते हैं तो किस में डाउनलोड होता है, HTML में ही डाउनलोड होता है, .html में डाउनलोड होता है। ठीक है, एक्सटेंशन में। तो वैसे ही आप .html फाइल बनाते हैं तो वो ब्राउज़र पे खुल भी तो सकती है। ब्राउज़र पे ही खोलते हैं हम लोग, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, किसी पे भी खोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग पहला HTML फाइल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बनाने जा रहे हैं पहला HTML फाइल। तो इसके लिए क्या करना होगा, Windows+R, उसके बाद आपको नोटपैड सर्च करना है। हम लोग नोटपैड पे ही बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो नोटपैड सर्च यहाँ पे लिखना है और हम लोग नोटपैड अब ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन पे आ चुका हूँ और रुक जाओ, वापस से मुझे नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। मैं होम आप नोटपैड सर्च भी कर सकते हो, यहाँ से Windows+R से ओपन भी कर सकते हैं। मैंने जैसे नोटपैड लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे नोटपैड खुल के आ चुका है। अब हम लोग सबसे पहले कोड लिखते कैसे हैं,
तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, डॉक टाइप, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे मूव ओपन, इसको बोलते क्या मुझे याद नहीं है, इसका मूव ओपन करना है, ठीक है। डॉक टाइप HTML लिखना है, ठीक है। बिगर देन का साइन लगाना है, ठीक है। लॉक टाइप HTML लिखना है, उसके बाद लेस देन के साइन से बंद कर देना है। उसके बाद नीचे जो है आपको, अब मैं हेड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट के हेड पे क्या रहेगा आपका टाइटल, ठीक है। हेडर के अंदर हम लोग टाइटल लिखने जा रहे हैं। टाइटल ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग हेडर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो बिगर देन का साइन, उसके बाद आपका टाइटल, ठीक है, फिर लेस देन के साइन से बंद कर देना है। और टाइटल के अंदर, ठीक है, अब इसमें जो टाइटल के अंदर जो आपको टेक्स्ट लिखना है ना, मतलब वेबसाइट का टाइटल क्या रहेगा, वेबसाइट का नेम क्या रहेगा, ठीक है। तो उसका जो टाइटल अब लिखेंगे आपको, वो टेक्स्ट को आपको लेस देन ब्रैकेट और बिगर देन के ब्रैकेट के अंदर नहीं करना। आप डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। टाइटल के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर टाइटल आपका क्लोज कैसे करते हैं, स्लैश लगा के, बिगर देन का साइन फिर क्लोज, ठीक है। फिर टाइटल फिर लेस देन का साइन, ठीक है। फिर हेड, वैसे ही हेड भी क्लोज कर देना है। अब ये क्या होगा आपका वेबसाइट का टाइटल, अभी रन करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, समझे। उसके बाद आपका, हम लोग अब बॉडी के अंदर देखिए क्या लिख रहे हैं, बॉडी टैग हमने डाला। बॉडी टैग भी एक कंटेनर टैग है, ओपन होता है क्लोज होता है। आपके वेबसाइट में जितना भी मतलब वो होता है, फ़ोटो, वीडियो, ठीक है, टेक्स्ट, जितना भी सब कुछ होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है, समझे। बॉडी टैग के बाहर नहीं लिख सकते। चलिए अब बता देता हूँ कि HTML फाइल को आखिरकार सेव कैसे करते हैं। तो Ctrl+S दबा देना है, उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप मैंने सेव किया। इसका जो नेम है, अब यहाँ पे समझना है आप लोगों को, इसका जो नेम है, पहले तो मैं नेम लिख लेता हूँ। जैसे मैं कोई सा भी नेम लिख लेता हूँ, मान लो HTML, ठीक है। मैंने HTML नाम लिखा। अब डॉट लगा के, जब मैं मतलब एक्सटेंशन नेम .html कर देना, ठीक है। एक्सटेंशन नेम इसका .html, HTML इधर नाम है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला, ठीक है। .html जो है ये एक्सटेंशन नेम है, समझे। डॉट के बाद एक्सटेंशन नेम है, और ये आपका जो पहले वाला पार्ट हो नेम है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने, लोकेशन डेस्कटॉप का दिया है। अब मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ और डेस्कटॉप पे ये रही मेरी फाइल, ठीक है। ये मेरी फाइल है जो कि ऑलरेडी आपका वेब पेज बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखो मैंने क्या लिखा, दिस इज़ माई वेबसाइट लिखा था मैंने, ठीक है। ऊपर टाइटल कहाँ पे दिख रहा है आपको, टाइटल आपको वो देख रहे हो, वही वेबसाइट कहाँ पे दिख रहा है, ये टाइटल के अंदर मैंने जो लिखा है ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, टाइटल वहाँ पे दिख रहा है और दिस इज़ माई वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसे बनता है, आपका मतलब वेब पेज की शुरुआत ऐसे करते हैं। टाइटल और बॉडी के हमने अंदर लिख दिया है दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी कल से आपका मैं एक एक HTML टैग कवर करूँगा, ठीक है। देखिए आपकी नोटपैड वाली फ़ाइल भी खुली है और ब्राउज़र वाली फ़ाइल भी खुली है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं, रुक जाइए, ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया है। या इधर वाली आपकी नोटपैड फ़ाइल है, इधर वाली ब्राउज़र फ़ाइल है। जैसे नोटपैड पे कुछ करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे, फिर आपको ब्राउज़र पे आके F5 दबा देना है, ठीक है, आपका चलने लग जाएगा। अरे मैं कल से समझाऊंगा तो कायदे से समझा दूंगा, ठीक है। आज के लिए मैं तो बस बता रहा था कि HTML होता क्या है, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर HTML सीखने की चुल्ल हो आपके अंदर, ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलना वापस से, और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।